देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक चीज़ जानते हैं कि चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक बदलता है उत्पाद में। मतलब जो हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें जो तीर होता है, तीर के लेफ्ट हैंड साइड में मतलब टेल की तरफ जो हमारा कोई भी कंपाउंड लिखते हैं उसी को अभिकारक अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो होता क्या है ना कि अभिकारक से बांड टूटता है, मतलब कि पुराने बांड जो हैं वो टूट जाते हैं और नया बंध बन जाता है। बस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नया बंध बनते हैं। पुराना का मतलब अभिकारक के बंध टूटते हैं और उत्पाद में जो बंध बनता है, नया बंध किसमें जाता है, उत्पाद जो बनता है वो नया बंध बनता है। मतलब कहने का सीधा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ना किसी मतलब कि तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसमें पुराने बंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया। पढ़े होंगे, देखे हैं, बुक भी थोड़ा सा पढ़ा करो, एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़रूरी है, बुक पढ़िए, उसके बाद ये नोट्स बनाते रहिए। संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योग अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो जोड़ किसे कहते हैं, चाहे हम कितना लिखें 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू सबको ऐड कर दें तो हमको एक ही रिजल्ट मिलेगा। जैसे 3 + 4, एक 3 है एक 4 है, दोनों जोड़ने में कितना हुआ 7। मतलब कहने का ये है कि अभिकारक के रूप में चाहे कितना भी मतलब कि यौगिक हो, एलिमेंट्स हो, लेकिन उत्पाद हमारा सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह डिफिनीशन, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट, अकेला सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अथवा एक और डिफिनीशन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला होता है CO। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। रिएक्शन अगर लिखें, CaO बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, H2O लिक्विड, रिएक्शन होगा COH का होल ट्वाइस। तो एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक H2O है, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट हमारा बना, ये COH का होल ट्वाइस, सिंगल प्रोडक्ट। ये ऊष्मा प्रोडक्ट नहीं है, एनर्जी है निकल रही है, तो एक प्रोडक्ट बनाते। क्या कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एक पॉइंट है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जब हम मतलब कि सफ़ेदी करते हैं दीवार की चूने से, तो कुछ देर के बाद उसमें, कुछ दिनों के बाद उसमें चमक उत्पन्न होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा, भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। इतना तो क्लियर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके, धीमी गति का मतलब 2-3 दिन लग जाता है, धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, क्लियर। तो वाटर जब धूप होता है तो ये उड़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह से चमक आ जाती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, एक और अगर पूछा जाए संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, इसका भी फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, चाक कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। कुछ और उदाहरण है, कोयले का दहन। कोयले का मतलब कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट एक, संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस H2O, सिर्फ एक, ये देखेंगे ये नंबर नहीं, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, H2O सिर्फ बन रहा है, सिर्फ H2O। जल का निर्माण का रिएक्शन होगा, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। HCl का निर्माण हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस HCl गैस बनती है।
तो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। अगला रिएक्शन है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद यानी प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब प्रोडक्ट भी बने और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसी को क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसा भी लिखे हो ना, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो भी उदाहरण हो जाएगा किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ये प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है, CH4। नाम क्या है इसका? मेथेन। तो जब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, तो कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O बनता है, जल। बैलेंस कर लेंगे, 2H2O हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा, इसकी वजह से क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद अगला उदाहरण, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है? हम भोजन करते हैं, भोजन में हम जो भी भोजन करते हैं जब हम उसको चबाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। अभी इस ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का दहन होता है तो कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। साथ में हमको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा ऊष्मा दोनों एक ही रूप है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का होता है। खाद का निर्माण होता है पत्तियों के सड़ने गलने से, तो उसको भी क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभी थोड़ा सा अंतर होता है वियोजन और अपघटन में, लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल में हमको पढ़ना है तो दोनों को सेम ही मैनर में, मतलब कि सेम मतलब समझ के पढ़ेंगे, चाहे वियोजन हो चाहे अपघटन हो, सबको हम वियोजन अपघटन ही समझेंगे। थोड़ा सा अंतर होता है, तो ये अंतर यहाँ पे हम भी बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों में होता है। ये संयोजन का सीधे उल्टा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, अभिकारक एक है सिंगल, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसमें क्या होता था? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे। यहाँ एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। अभिकारक एक, उत्पाद दो, तो क्या हो जाएगा? अपघटन। यह दो प्रकार से होता है। पहला ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किए गए वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तोड़ने के लिए हम गर्म करते हैं उसको। गर्म करना का मतलब ऊष्मा देना। अगर ऊष्मा देंगे, ऊष्मा दे करके गर्म करेंगे तो क्या कहलाएगा? ऊष्मीय वियोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन उदाहरण में लिखवा देखने जा रहे हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके बाद फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो FeSO4 दिखने से पता चल रहा है, गर्म करेंगे वाटर निकल जाएगा, FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट प्लस वाटर बाहर हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो मेन हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। पूछता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं? क्या होता है जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम रिएक्शन याद हो जाना चाहिए। 2FeSO4 एकदम बैलेंस रिएक्शन। 2FeSO4 ऊष्मा मतलब गर्म करेंगे, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं? क्या बनता है? CO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से? बिना बुझा चूना, तो गर्म कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से बुझा हुआ चूना? तो क्या करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो अगले स्टेप में क्या करना? कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करा दोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी
क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो तापन, उष्मा गर्म करना सब मतलब वही है। तापन का मतलब ताप बढ़ाना। तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये बनता है। क्लियर। अगला है हमारा वैद्युत वियोजन। अभी एक पढ़ा था उष्मीय वियोजन, अब वैद्युत वियोजन। तो विद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन। जैसे जल है, क्षारीय अम्लीय होना चाहिए जल, थोड़ा सा मतलब उसमें क्षारीय अम्ल मिलाते हैं इसलिए कि जल आयनित नहीं होता है। उसमें क्षारीय अम्लीय जल को जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में चित्र 1.6 क्रियाकलाप में दिया हुआ होगा, तो वो फिगर भी और वहाँ के क्रियाकलाप भी लिख लीजिएगा। क्रियाकलाप इसी के नीचे और ये फिगर बना लीजिएगा। क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया गया वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। करना कुछ नहीं है, सिल्वर क्लोराइड है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, 2Ag + Cl2, 2Ag + Cl2। अगर AgBr है तो 2AgBr H न्यू पढ़ते हैं। अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन के ऊपर अगर ये लिखा हुआ है तो समझ लीजिए क्या है, प्रकाशीय वियोजन। क्या बने, 2Ag + Br2। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत, श्याम, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये नीचे वाला रिएक्शन, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देख के लिख लेना, थोड़ा मतलब साफ साफ नहीं आ पा रहा है लेकिन फिर भी डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद पढ़ोगे तो दिखाई देगा। नोट्स को अच्छे से बनाइए, फिर पढ़िए इसी को। और एक और है हेडिंग हमारी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा मतलब ऊष्मा देने से जो रिएक्शन होता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये भी डिफिनीशन है दोनों। वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। जितना वियोजन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया जितना हम पढ़े हैं सब ये क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और एक और उदाहरण आपके मतलब बुक में ही दिया था, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन कराएंगे BaCl2 + 2H2O + 2NH3। ठीक है। माइनस ऊष्मा का मतलब प्लस होता तो ऊष्मा छेपी, माइनस ऊष्मा है तो ऊष्माशोषी। अगर इधर माइनस लिखा हो या इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है ना। बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया। क्लियर। ठीक है। तो इतना ही रिएक्शन है, फिर आगे भी कई अभिक्रियाएं हैं, इतना ही पढ़िए और इतना लिख करके और उसके बाद से खूब अच्छे से नोट्स बना करके और उसके जस्ट नीचे प्रश्न दिया हुआ आपके बुक में, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इस बार हम बताएंगे नहीं उसको सॉल्व करके बताइएगा, आपका आंसर कमेंट करिएगा, लिख के बताइएगा कि सही है गलत है, क्या किए हो कैसे किए हो। तो पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसके बाद से अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। थैंक यू।